तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए वज्र गुणन विधि। अभी तक हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं, विलोपन विधि पढ़ चुके हैं, हम ये तीसरी विधि पढ़ रहे हैं वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि में क्या होता है, एक फॉर्मूला टाइप बनाया गया है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सरल, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बाकी याद करने के लिए थोड़ा सा सरल है। कैसे मेथड? एक साइड x लिख दिया, ये y हो गया और ये हो गया 1, x y और 1। यहाँ पे b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर से b1 b2। साइकिल चल रही है, b से b के बाद c के बाद a के बाद b। फॉर्मूला किस प्रकार बनाया है इन्होंने? ये बनाया है, x के नीचे लिखना है b1 को c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y के नीचे a2 c1 माइनस a1 c2, फिर इक्वल टू 1 के नीचे a1 b2 माइनस a2 b1। ये बनाया गया है फॉर्मूला। इजी है याद करने के लिए, एक्स ऐसे मेथड से b c a b, नीचे भी वही करना है सेम और मल्टीप्लाई। सबसे पहले इधर से शुरुआत होती है बेटा, तो इधर को मल्टीप्लाई करके ये माइनस ये इज इक्वल टू ये हमारा वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला तैयार हुआ। अब हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे एक क्वेश्चन लेके। तो आइए बच्चों, हम वज्र गुणन विधि से एक सवाल लेते हैं। बहुत सरल विधि है। कैसे करना शुरू? सबसे पहले क्या कर दीजिए, जो ये अचर है उसको भी इक्वल टू से इधर लेके आ जाइए। तो 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो समीकरण नंबर 1। और ऐसे यहाँ कीजिए 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, इसको मानिए समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना होता है, फॉर्मूले में आपने देखा होगा a1 a2 b2 c1 c2 ऐसे आ रखा है, तो वो जो मान है वो हमें यहीं से लेने हैं। पहले वाले से a1 b1 c1 a2 b2 c2 कैसे लिखेंगे हम? वो हम करेंगे दो चर वाले, इससे तुलना करने पर। देखिए लिखना क्या है यहाँ पे, लिखना ये है कि समीकरण 1 व 2 की x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 वो a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो हमने तुलना करी, ये लिखना जरूरी है पेपर में। तो a1 का मान हो जाएगा हमारा, देखिए x के साथ कौन है? 2 है। b1 का मान हमारा देखिए y के साथ कौन है? 1 है। गुणांक मतलब देखो, दिखने को 1 नहीं दिख रहा है, लेकिन गुणांक इसका 1 है। और c1 यानी कि हमारा होगा -5। ऐसी स्टार्ट। तो a2 का मान 3x है, a2 का मान 3 है और b2 का मान देखिए 2 है और c2 का मान देखिए -8 है। अभी हमें फॉर्मूला लगा के हमें मिल गया a1 a2 b2 सब मिल गया है। अब हमें इसका फॉर्मूला लगाना है, यानी वज्र गुणन विधि के हल करने का फॉर्मूला है x अपॉन क्या था बच्चों? वो था हमारा b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y के नीचे क्या था? y के नीचे था हमारा a2 c1 माइनस a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 के नीचे क्या था बच्चों हमारा? 1 के नीचे था हमारा b2 a1 माइनस b1 a2। ये हमारा फॉर्मूला था। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका वैल्यू निकालना है। x के नीचे लिखिए b1 का मान कितना हमारा, b1 का मान हमारा है 1 और c2 का मान हमारा कितना है 8। तो 8 एकम माइनस का 8 माइनस b2 का मान देखिए 2 और c1 का मान देखिए -5, 2 पंजे -10 इज इक्वल टू y के नीचे देखिए बेटा a2 का मान हमारा है 3
और C1 का मान हमारा है 5, यानी कि 3 पंजे 15 माइनस का 15। फिर ले लिया बेटा माइनस चिन्ह, फिर हो जाएगा हमारा A1 C2, A1 का मान है 2, C2 का मान है -8, यानी कि 8 दूनी का -16, माइनस का 16 बेटा। ठीक है, अब 1 के नीचे देखेंगे क्या आएगा। B2 का मान कितना, B2 का मान है 2 और A1 का मान है 2, 2 दूनी 4। B1 का मान कितना बेटा 1 और A2 का मान है 3, 3 1 3। ये हो गया हमारा। अब हमें सॉल्व करना है। x अपॉन माइनस का 8 है, ये माइनस माइनस एक साथ है, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस का प्लस, प्लस 10 है माइनस का 8 है यानी कि हो जाएगा 10 में से 8 गया 2। ऐसे सेम ये माइनस का प्लस, प्लस का 16 माइनस का 15, यानी कि प्लस का 1 इज इक्वल टू 1/1। तो ध्यान दीजिए क्या होगा यहाँ पे तुलना करने पर। इसकी तुलना सबसे पहले इससे करनी है बेटा, फिर इसकी तुलना इससे करनी है, इससे आएगा। अब इसकी तुलना x/2 की तुलना 1/1 से करेंगे तो x का मान हमारा आएगा 2, और फिर y/1 की तुलना किससे करेंगे 1/1 से करेंगे तो y का मान हमारा आ जाएगा 1। तो x का मान इसमें आया हमारा 2 और y का मान हमारा इसमें आया 1। तो इस प्रकार वज्रगुणन विधि से किसी सवाल को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले A1 B1 C1 का मान, उसके बाद उसके बाद उसको फॉर्मूले में रखना है, फॉर्मूले रखने के बाद इसकी तुलना करके इसका आंसर निकालना है बच्चों। तो ये हमारा वज्रगुणन विधि कंप्लीट हो चुका है। तो हमने वज्रगुणन विधि में एक सवाल लिया है। सवाल यह है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्वेश्चन को सबसे पहले समीकरण बनाना है, फिर समीकरण से उसको सॉल्व करना है। देखो सबसे मेन इसमें है क्वेश्चन से समीकरण बनाना, फिर समीकरण से सॉल्व करना, 2 स्टेप आ जाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो अभी दिमागों में बहुत फंसते हैं, क्योंकि अजीब टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बच्चों को सबसे पहले इसमें डाउट रहता है किसको, कि क्या मानूं कैसे मानूं। तो बेटा कुछ नहीं है इन सवालों में, सबसे लास्ट लाइन में जाइए, देखिए कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब तुम्हें पता है 2 चीजें पूछिए भिन्न। अब भिन्न जो होती है वो 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, एक होती है अंश और एक होती है हर। अब अंश और हर हमें 2 चीजें मिल गई मानने के लिए, एक को हम अंश मान लेंगे, एक को हम क्या मान लेंगे हर। कुछ भी मानो, ए बी मानो, एक्स वाई मानो, कुछ भी चर मान लो। तो मैं मान रहा हूं, माना अंश क्या है x, वो हर क्या है y है। अब मैंने अंश x मान लिया और हर क्या मान लिया मैंने y मान लिया। तो जो भिन्न हो जाएगी वो मेरी क्या हो जाएगी x/y। सिंपल सी बात है। अब हमने मान भी लिया। अब जो पहली शर्त है, प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त में उसने कहा क्या है, कहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। यानी अंश से 1 घटाया करने मतलब ये हमारी भिन्न होगी x/y। इसके अंश यानी ऊपर वाले से 1 घटा दो, यानी कि ऐसे कर दो बेटा। ठीक है, ये हो गया। कितनी हो जाती है बल जब 1 घटाया जाता है 1/3। ये उसने कहा। अब हमें इसे बनाना है सीधे सीधे वाले में, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स में हो गया। तो सबसे पहले इसे यहाँ गुणा और इसे यहाँ गुणा, ये वज्र गुणा हो जाता है। तो करिए बेटा इसको वज्र गुणा। तो 3 को 2 से होगा बेटा 3x - 3 इज इक्वल टू y को यहाँ करेंगे तो y कम y। अभी और ये बनेगा तो 3x, ये y इधर आके -y और ये इधर ही रहेगा तो -3 = 0। ये समीकरण नंबर 1। हमने समीकरण 1 बना लिया है। अब दूसरा बनाएंगे बेटा हम, द्वितीय शर्तानुसार। अब दूसरी शर्त क्या है इसकी, दूसरी शर्त ये है कि वह 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हर यानी कि अभी हमें नीचे वाले में जोड़ना है। तो जोड़ा बेटा हमने, कितनी होगी वो 1/4। तो अब समीकरण वही 4x = 4x इज इक्वल टू y कम y प्लस 8 कम 8 हो गया बेटा। अभी सबको इधर लेके आएंगे तो जाएगा 4x - y - 8 = 0। ये समीकरण नंबर 2। तो ये पहला काम तो हमारा समीकरण बनाना था, जो हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमें दूसरा काम जो है वो हमें क्या करना है कि इस समीकरण को क्या करना है, सॉल्व करना है।
तो समीकरण को सॉल्व करने के लिए बेटा हमें सबसे पहले समीकरण लिखने हैं फिर से। तो ये समीकरण लिखेंगे हम, तो लिखिए ऊपर पहले वाले 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 एक, और दूसरा है 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। पेपर में ध्यान देना, अगर उसने जब तक कोई स्पेशली कोई विधि ना बोली हो तब तक अपनी विधि जो सरल विधि लगती है उसी को यूज करना। अगर उसने वज्रगुणन बोला तो वज्रगुणन ही करिए, अगर तुमको और सरल विधि लगती है कोई उसको करिए, विलोपन में करिए, प्रतिस्थापन में करिए, लेकिन वही करिए। तो अब इसको सॉल्व करना है हमें वज्रगुणन विधि से। तो सबसे पहले हमने वज्रगुणन विधि का पहला मेथड क्या है कि हमें लिखना है कि समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करनी है बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 वो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। अब तुलना करेंगे बेटा हम, तो a1 का मान कितना हो जाएगा बेटा 3, b1 का मान हो जाएगा हमारा माइनस का 1, c1 का मान हो जाएगा बेटा हमारा माइनस का 3, a2 का मान हो जाएगा बेटा हमारा 4, b2 का मान हो जाएगा हमारा माइनस का 1, c2 का मान हो जाएगा हमारा माइनस का 8। ये काम भी खत्म। अब हमें सूत्र लगाना है डायरेक्ट। तो फॉर्मूला हमें पता ही है, फॉर्मूला जो हमारा है वो क्या है, x अपॉन सबसे पहले हमारा आता है b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y के नीचे जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा a2 c1 माइनस a1 c2, ये हो गया हमारा। और 1 के नीचे जो हमारा आएगा वो आएगा बेटा हमारा b2 a1 माइनस b1 a2, हो गया बेटा। अब हमें सॉल्व क्या करना है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में x के नीचे देखिए b1 c2, तो b1 का मान -1, c2 का मान -8, -1 और -8 होता है प्लस का 8, माइनस b2 c1, b2 का मान हमारा कितना है -1 और c1 का मान है -3, यानी कि माइनस का 4। ठीक है बेटा, ये भी हो गया हमारा। अब दूसरा हमारा है y के नीचे। y के नीचे कितना आएगा बेटा हमारा, देखिए y के नीचे हमारा आने वाला है y के नीचे a2 c1, a2 का मान कितना हमारा 4 और c1 का मान है 3, 4 तिया माइनस का 12। ठीक है बेटा, अरे हाँ जी सॉरी 3 होगा, 3 एकम 3, सॉरी। तो ये हो गया हमारा a2 का मान हमारा है 4 और c1 का मान हमारा है माइनस का 3, 4 तिया माइनस का 12, माइनस क्या रहा हमारा a1 का मान कितना हमारा 3 और c2 का मान हमारा है माइनस का 8, 8 तिया माइनस का 24। और बेटा हमारा लास्ट में आएगा 1 के नीचे आएगा हमारा b2 a1, b2 का मान है हमारा -1, a1 का मान है 3, -1 यानी कि माइनस का 3, माइनस b1 का मान हमारा है कितना -1 और a2 का मान हमारा है 4, यानी कि 4 एकम माइनस का 4। अब देखिए बेटा x के नीचे 8 में से 3 गया 5, y के नीचे देखिए ये प्लस का 24 से माइनस का 12 गया, यानी कि बचेगा 12। ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस का प्लस यानी कि 4 और में से 3 गया, यानी कि 1 का आंसर। तो x की तुलना इससे करनी सबसे पहले, तो x बट्टे 5 बराबर 1/1, और दूसरा ये हो जाएगा हमारा 5 आ जाएगा तो x बराबर 5 हो जाएगा, और सेम y बट्टे 12 बराबर 1/1, यानी कि y का मान हो जाएगा 12। तो जो भिन्न होगी, भिन्न जो हमारी बन जाएगी वो बनेगी बेटा 5/12। तो बेटा इस प्रकार से वज्रगुण विधि सॉल्व की जाती है। तो बेटा अगर सबसे पहले अगर तुम्हें बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि भिन्नों को सॉल्व कैसे किया जाता है, और माइनस प्लस का खेल सबसे मेन है। अब जो माइनस प्लस में जो लोग उलझते हैं उनके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि माइनस प्लस सबसे मेन रहता है यहाँ पे, क्योंकि बच्चे गलती क्या कर देते हैं माइनस प्लस के चक्कर में आंसर ही नहीं आता उनका। तो मैं उसके लिए अलग सी वीडियो बनाऊंगा, पर आपको ये पूरा मेथड करना है, पूरा लिखना है पेपर में, तब जाकर आपको कहीं अच्छे से नंबर मिलेंगे। तो बच्चों अगर वीडियो तुम्हें पसंद आ रही है तो औरों को भी भेजिए, उनके काम आएगी। जिनका लेना देना है इन चीज़ों से उनको भेजिए, जिनका लेना देना नहीं है तो रहने दीजिए। बाकी सब्सक्राइब और लाइक कीजिए बेटा।